ने अब गुड़िया के चेहरे पर उम्र की झलक छोड़ दी थी। बालों में सफेदी उतर आई थी, आंखों के नीचे थकान के साए थे, लेकिन दिल अब भी वैसा ही था, मां जैसा, विशाल और धड़कते हुए। वो अब अक्सर गुड़िया शिक्षा केंद्र के आंगन में एक पेड़ की छांव में बैठी रहती, जहां कभी उसने खुद किताबों के लिए तरसते हुए सपने बुने थे। अब उन्हीं किताबों पर उसका नाम छपा होता, गुड़िया शिक्षा केंद्र, मां की तरह शिक्षिका। अनंत, उसका बेटा, अब एक जवान, शिक्षित और भावुक युवा बन चुका था। विदेश से पढ़कर लौटा था, लेकिन किसी ऊंचे ओहदे या आलीशान शहर के लिए नहीं, बल्कि वापस मां के पास, उसी बस्ती में जहां से उसकी जड़ें जुड़ी थी। गुड़िया ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें और रास्ते मिल सकते थे, और ऊंचाइयां भी। अनंत ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। मां, सूरज कहीं भी चमक सकता है, लेकिन मेरी रोशनी तो यहीं से शुरू होती है, जहां तुमने मुझे नाम दिया, जीना सिखाया। अब मैं भी किसी के लिए रोशनी बनना चाहता हूं, तुम्हारी तरह। उसी शाम एक छोटी बच्ची रोती हुई स्कूल आई। उसकी मां उसे स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, काम पर भेजना चाहती थी, क्योंकि पेट की भूख सपनों की भाषा नहीं समझती। गुड़िया ने उसे गोद में भरते हुए कहा, तुम कल से स्कूल आओगी, तुम्हारी मां से मैं बात करूंगी। रीमा ने पोंछते हुए आंसू पूछा, पर आप कौन हैं? गुड़िया के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। मैं तुम्हारी मां नहीं, लेकिन अब सबकी मां। समय बीतता गया। गुड़िया उस बस्ती की मां बन गई। हर बच्चा, चाहे वो डॉक्टर बना, शिक्षक, अधिकारी या इंजीनियर, सबके पास एक तस्वीर थी, गुड़िया मां की। और फिर आया वो दिन, गुड़िया उत्सव, एक समारोह, एक श्रद्धांजलि, जहां सैकड़ों पूर्व छात्र लौटे। कुछ ने फूल चढ़ाए, कुछ ने उनके चरण छुए। अनंत स्टेज पर खड़ा हुआ, आंखों में गर्व, गले में भावनाओं की थरथराहट। हम सब जो भी है, जिस ऊंचाई पर है, वो जड़ें किसी एक औरत से जुड़ी हैं, जो कभी कुछ नहीं मांगती थी, लेकिन सबको सब कुछ दे गई। आज वो सिर्फ मेरी मां नहीं, अब सबकी मां है। गुड़िया स्कूल के बरामदे में बैठी थी, सामने ढलती धूप, चेहरे पर शांति, आत्मा में संतोष। बड़ी हो चुकी रीमा पास आकर उसका सिर गोद में रख देती है। मां, आप थक गई होंगी। गुड़िया की आंखों से एक आंसू धीरे से बहता है। नहीं बेटा, अब तो मैं पूरी हो गई हूं।